मरुधरा में तपती धोरों के बीच 2023 के लिए सियासी शतरंज की गोटियां सजनी शुरू हो गई है। दिल्ली से जयपुर तक सियासी बिसात सजाई जाने लगी है और इसे लेकर भी कवायद तेज हो गई है कि चुनाव से पहले किस पाले में खड़ा हुआ जाए। लिहाजा ऐसे में नफा नुकसान भी आंके जाने लगे हैं। दिल्ली तक दौड़ लगाई जा रही है। दोस्त और दुश्मन को एक बार फिर टटोले जाने लगा है, क्योंकि अब सिर्फ चुनाव में 1.5 साल का वक्त बचा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली में दिग्गजों से मेल मिलाप बढ़ा रही हैं, तो दूसरी ओर राजस्थान में तीसरी शक्ति होने का दावा करने वाले नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल भी सियासी रिश्तों की मजबूती परख रहे हैं। तभी तो दिल्ली में राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले शीर्ष भाजपा नेताओं का बेनीवाल के कार्यक्रम में मजमा दिखाई दिया। दरअसल मौका तो हनुमान बेनीवाल के लाडले बेटे आशुतोष के जन्मदिन का था, लेकिन तस्वीरें सियासी निकल कर आई। इस कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी पहुंचे। इतना ही नहीं बल्कि कई भाजपा सांसद और नेता भी दिखाई दिए, जिसके बाद ये चर्चाएं जोरों पर है कि क्या एक बार फिर बेनीवाल और भाजपा के रिश्तों में नरमी आएगी, क्योंकि पिछले साल बेनीवाल ने कृषि कानून के विरोध में भाजपा से दामन तोड़ लिया था। लेकिन 4 राज्यों के प्रचंड जीत के बाद एक बार फिर बेनीवाल का हृदय परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते की जरूरत भाजपा को भी है और बेनीवाल को भी, क्योंकि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बेनीवाल की नई पार्टी के चलते बीजेपी जाट बेल्ट में कमजोर साबित हुई थी, जिसके बाद साल 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आरएलपी से गठबंधन किया और जाट बाहुल्य 4 लोकसभा सीटों को आरएलपी को दे दिया। जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो लोकसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को भारी वोटों से हराया। आरएलपी से बीजेपी को गठबंधन करने पर नागौर ही नहीं बल्कि जोधपुर, अजमेर, जालोर, जोधपुर और राजसमंद में भी फायदा होगा। लिहाजा आशुतोष के जन्मदिन से निकलकर सामने आई ये तस्वीरें कई इशारे कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।